छप्पन इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर, बाल नरेंद्र 56 इंच का छोटा बंदर। ये नारे आज संसद की दीवारों के बीच गूंज रहे थे। जी हां, वही संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वही संसद जहां देश की सबसे बड़ी बहसें होती है, वही संसद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठे हुए थे और उन्हीं की मौजूदगी में विपक्ष के सांसदों ने हाथ में असली का बंदर, छोटा वाला खिलौना का बंदर लिया हुआ था और बाकायदा नारे लगा रहे थे, बाल नरेंद्र। ये वो पल था जिसकी कल्पना पिछले 12 साल में किसी ने नहीं की थी। ये वो पल था जिसने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। ये वो पल था जिसने एक बार में साबित कर दिया कि विपक्ष अब वो पुराना डरा सहमा विपक्ष नहीं रहा। अब ये विपक्ष सरकार के दो सबसे बड़े चेहरों को उनकी अपनी जमीन पर घेरने का दम रखता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो नारे कुछ हफ्ते पहले तक दिल्ली की सड़कों पर जेंजी के बच्चे लगा रहे थे, वही नारे आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंज रहे हैं। जो नारे बच्चों ने जंतर मंतर पर खड़े होकर के बुलंद किए थे, वो नारे अब सांसदों की जुबान पर चढ़ गए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जनता की आवाज कब सरकार के गले की हड्डी बन जाती है, ये कोई नहीं कह सकता। आज संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, पूरी तरह से। और ये वॉश आउट कोई साधारण वॉश आउट नहीं था, ये वो वॉश आउट था जिसने भाजपा को उसकी पूरी हैसियत बता दी। विपक्ष ने अपने स्टैंड पर ऐसी मजबूती से पैर जमाए कि सरकार को उस हालत में ला दिया कि देश के कथाकथित सबसे लोकप्रिय नेता के लिए संसद के अंदर 56 इंच का छोटा बंदर जैसे नारे लग रहे हैं। और सिर्फ नारे ही नहीं लग रहे हैं, सांसद हाथ में बंदर का खिलौना लेकर के खड़े हैं। संसद परिसर में खड़े होकर के उस खिलौने को हिला हिला करके सरकार के सबसे बड़े नेता का मजाक उड़ा रहे थे। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। जिस नरेंद्र मोदी के लिए पिछले 12 साल से ये बताया जाता था कि वो देश के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी ऊपर हैं, वो एक अकेला सब पर भारी हैं, आज उनके लिए ये नारे लग रहे हैं। ये किसी बगावत से कम नहीं है, ये किसी क्रांति से कम नहीं है। और इस पूरे तमाशे के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग आमने सामने आ गए। ऐसा टकराव पैदा हुआ कि सीआईएसएफ को बीच में आना पड़ा। पूरी सुरक्षा के लिए दोनों गुटों को अलग अलग करना पड़ा। मगर उस बवाल से पहले आइए एक बार उन 4 मिनटों की बात करते हैं जो आज संसद में हुए। सिर्फ 4 मिनट, बस 4 मिनट के लिए संसद चली, और वो भी सिर्फ वंदे मातरम के लिए। क्योंकि जब सत्र का समापन होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, ये एक परंपरा है। इसी परंपरा को निभाने के लिए सदन की कार्रवाई शुरू हुई और 4 मिनट में भी खत्म भी हो गई। मगर इन 4 मिनटों में जो नज़ारा देखने को मिला वो अपने आप में इतिहास में दर्ज कर दिया गया है। जब कैमरे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर गए तो उनका चेहरा देख करके हर कोई हैरान रह गया। वो चेहरा जो कभी हर मंच पर आत्मविश्वास से चमकता था, वो चेहरा आज एकदम बुझा हुआ था। और जब कैमरे अमित शाह की तरफ मुड़े तो वहां का हाल तो और भी बुरा था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पिछले 13 सालों से मैं अमित शाह को देख रहा हूं। जब वो गुजरात से निकल करके दिल्ली आए थे, जब वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने थे, जब वो सिर्फ यूपी का प्रभार संभाल रहे थे, तब से मैं उन्हें देख रहा हूं। 13 साल का ये पूरा सफ़र मेरी आंखों के सामने है। मगर पिछले 13 साल में मैंने अमित शाह को कभी भी इतना डिमोरलाइज नहीं देखा, कभी भी इतना टूटा हुआ नहीं देखा, कभी भी इतना दबाव में नहीं देखा। आज उनका जो चेहरा देखा वो साफ बता रहा था कि अंदर से ये शख्स पूरी तरह से बिखर चुका है। ये वही अमित शाह है जो कभी सीना तान करके हर मंच पर गरजते थे। ये वही अमित शाह हैं जो कहा करते थे कि जो मैं चाहता हूँ वही होगा। ये वही अमित शाह हैं जिनका एक इशारा पूरी सरकार को हिला देता था। और आज वही अमित शाह चुपचाप सिर झुकाए मायूस चेहरा लिए संसद में बैठे थे। मगर इसी संसद में एक और चेहरा था, और वो चेहरा था राहुल गांधी का। और राहुल गांधी का चेहरा एकदम अलग था। वो न सिर्फ इत्मीनान में थे बल्कि पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हर एक सांस में एक जीत का एहसास था, हर एक नजर में एक विजय का भाव था। और ये आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया, ये आत्मविश्वास पूरे सत्र में लगातार दिखा है। एक एक दिन विपक्ष ने सरकार को कोने में धकेला है, एक एक दिन विपक्ष ने अपना नैरेटिव मजबूत किया है, और आखिर में ये नतीजा निकला कि सरकार का पूरा आत्मविश्वास ही डिगा दिया गया है। नहीं तो सोचिए जरा, विपक्ष की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो संसद के अंदर 56 इंच का छोटा बंदर जैसे नारे लगाए, हाथ में बंदर का खिलौना लेकर के सदन परिसर में घूमे। ये हिम्मत तभी आती है जब सामने वालों की कमर टूट चुकी होती है, जब सामने वाला अंदर से कमज़ोर हो चुका होता है। और आज बिल्कुल यही हुआ।
संसद तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी थी, मगर उससे पहले जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। इंडिया गठबंधन के लोग एक तरफ प्रदर्शन कर रहे थे और एनडीए के लोग दूसरी तरफ। मकर द्वार की जो सीढ़ियां हैं, जहां आमतौर पर इंडिया गठबंधन के लोग प्रदर्शन करते हैं, वहां आज एनडीए वाले जाकर के खड़े हो गए। उनके हाथ में झारखंड के मुद्दों को लेकर के पोस्टर थे और वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दौरान इंडिया गठबंधन के लोग बाकी हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों गुट आमने सामने, दोनों के बीच में सिर्फ सीआरपीएफ और संसद की सुरक्षा। अगर ये सुरक्षा बीच में नहीं होती तो वो टकराव फिर से हो जाता जो इसी हफ्ते हो चुका था। एक बार तो लगा कि हाथापाई ही ना हो जाए, मगर सुरक्षा बलों ने बीच में आकर के स्थिति को संभाल लिया। पूरे संसद परिसर में अलग अलग जगहों पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था और इस प्रदर्शन का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था बंदर का खिलौना। टीएमसी की महुआ मोइत्रा के हाथ में बंदर था, कांग्रेस के गौरव गोगोई के हाथ में बंदर था। वो उस बंदर के हाथ को हिला हिला करके उससे टाटा बाय बाय करवा रहे थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब जाने का वक्त आ गया है, अब विदाई का वक्त आ गया है। ये सिर्फ बंदर से बाय बाय नहीं करवाया जा रहा है, ये पूरे भाजपा राज को बाय बाय कहा जा रहा है। ये पिछले 12 सालों से अहंकार को बाय बाय कहा जा रहा था। ये उस झूठ के महल को बाय बाय कहा जा रहा था जो पिछले कई सालों से खड़ा किया गया था। दूसरी तरफ पवन खेड़ा और कांग्रेस के अन्य नेता एक अलग हिस्से में खड़े होकर के नारे लगा रहे थे, 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। सदन के अलग अलग गेट से विपक्षी नेता एंट्री ले रहे थे। कभी यहां से आवाज गूंजती, कभी वहां से नारे लगते। ऐसा लग रहा था जैसे विपक्षी ने पूरा मोर्चा खोल दिया हो। हर तरफ से घेराबंदी की गई थी। कोशिश ये थी कि अगर मोदी जी किसी भी गेट से बाहर आए तो उन्हें ये नारे सुनाई दे, कहीं से भी वो बचकर निकल ना पाए। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को खुद भी पता होगा कि ये नारे कहां से आए हैं। ये नारे जनजी आंदोलन से निकले हैं। ये नारे उन बच्चों की जुबान से निकले हैं जो सड़कों पर उतरे थे। मगर किसी ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि यही नारे एक दिन संसद के अंदर भी गूंजेंगे, कि बंदर का खिलौना लेकर के विपक्ष के नेता संसद परिसर में घूमेंगे। और ये जो शुरुआत हुई, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। ये अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि जब भी किसी बड़े नेता की छवि को धूमिल किया जाता है तो इसकी शुरुआत मजाक से ही होती है। कोई दूसरा बड़ा नेता आकर के उसे नहीं गिराता, मजाक से गिराया जाता है। एक एक करके व्यंग किए जाते हैं, एक एक करके तंज कसे जाते हैं और धीरे धीरे वो छवि टूटने लगती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी यही हुआ था। पहले उनका मजाक उड़ाया गया कि ये तो मौन मोहन है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ये तो ऐसे चलते हैं, ये तो वैसे बोलते हैं। छोटी छोटी बातों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे उनकी पूरी छवि को खंडित कर दिया गया। राहुल गांधी की छवि को भी इसी तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई थी। उन्हें पप्पू बना दिया गया था। हर मंच से यही कहा जाता था कि ये तो पप्पू हैं, ये क्या राजनीति करेंगे, ये क्या सरकार चलाएंगे। और ये पप्पूकरण की जो प्रक्रिया थी वो साजिशन की गई थी। मगर आज राहुल गांधी वहां खड़े हैं जहां उनके सामने पूरी सरकार लाचार दिखाई दे रही है। तो जैसी छवि गढ़ी गई थी वैसी ही छवि अब टूट रही है। और नरेंद्र मोदी पर जो मीम्स बन रहे हैं, जो मजाक बन रहे हैं, जो पोस्ट बन रहे हैं, वो सब जनजी आंदोलन से आए हैं। और अब वो सारे मीम्स और मजाक संसद के अंदर पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गंभीर बात है। सरकार के लिए ये इतनी असहज करने वाली स्थिति है कि अगर वो ऐतराज भी करेगी तो अपना ही मजाक उड़वाएगी। सोचिए जरा, अगर सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि देखिए ये विपक्ष के लोग मोदी जी का मजाक उड़ाने के लिए बंदर लेकर के आ गए हैं, ये लोग बंदर शब्द बोल रहे हैं, तो साथ ही उन्हें मोदी जी को उस बंदर के बगल में खड़ा करना पड़ेगा। और ये बहुत ही असहज करने वाली तस्वीर होगी। इसीलिए सरकार खुलकर के ऐतराज भी नहीं जता सकती। यही तो विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है, यही तो विपक्ष की सबसे बड़ी चालाकी है। पूरे सत्र में विपक्ष जिस तरीके से अपने नैरेटिव को स्थापित करने में कामयाब रहा है वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। सरकार को इस पूरे सत्र में लाचार दिखाया गया, मजबूर दिखाया गया, बेबस दिखाया गया। हालांकि एक बात मुझे स्वीकार करनी होगी, तकनीकी तौर पर सरकार ने अपना काम कर लिया है। FCRA बिल जो था उसे JPC में भेजना पड़ा, यह विपक्ष की एक जीत थी। मगर इसके अलावा जितने भी बिल सरकार पास करना चाहती थी वो सारे बिल पास हो गए, कहीं 4 मिनट में, कहीं 5 मिनट में, कहीं 10 मिनट में, बिना बहस के, बिना चर्चा के। मगर बात सिर्फ बिलों की नहीं होती, बात नैरेटिव की होती है और राजनीति नैरेटिव पर चलती है। भाजपा तो खासकर नैरेटिव की राजनीति में माहिर है। पिछले 12 सालों से वो नैरेटिव पर ही नैरेटिव चला रही है। मगर इस बार इस पूरे सत्र में भाजपा नैरेटिव की लड़ाई में बुरी तरह से पिछड़ गई है। और ये पिछड़ना कोई साधारण
साधारण पिछड़ना नहीं है, ये वो पिछड़ना है जो आने वाले चुनाव में साफ साफ दिखाई देगा। और आज जो चेहरे संसद में दिखे वो इस पिछड़ने की सारी वजह बता रहे हैं। अमित शाह का चेहरा तो पहले ही बता चुका हूं, मगर सिर्फ अमित शाह ही नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वही मायूसी थी। राजनाथ सिंह का चेहरा भी उदास था, नितिन गडकरी का चेहरा भी बुझा हुआ था, पता नहीं क्यों मगर था। नितिन गडकरी को लेकर के तो सोशल मीडिया पर पहले से ही तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है कि उनके और मोदी शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, मगर ये सब चर्चाओं की बात है, इनका कोई पुख्ता आधार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उनका चेहरा भी आज मायूस था और सत्ता पक्ष के इस बुझे बुझे चेहरे के सामने खड़ा था विपक्ष, पूरा आत्मविश्वास लिए हुए, हर एक चेहरे पर एक चमक, हर एक की आंखों में एक जीत, हर एक की जुबान पर एक तंज। और ये अंतर, ये जो फर्क आज संसद में दिखा, ये बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि पिछले 12 सालों की जो राजनीति थी वो अब बदल चुकी है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स इस देश में चलेगी वो अब बदल चुकी है। और ये जो टकराव है जो पिछले एक हफ्ते से हम संसद में देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले तक विपक्ष थोड़ा डरता था, सत्ता से भिड़ने में सोचता था, कहीं ऐसा ना हो कि जांच एजेंसियां पीछे लग जाए, कहीं ईडी ना आ जाए, कहीं सीबीआई ना आ जाए, कहीं इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाए। इस डर के मारे विपक्ष अक्सर पीछे हट जाता था, मगर अब वो डर टूट चुका है। अब विपक्ष खुलकर के सामने आ रहा है। पहले नारे इंडिया गठबंधन के लोग लगाते थे, फिर पिछले 2-3 दिनों से एनडीए वाले भी नारे लगाने लगे हैं। दोनों तरफ से मोर्चा खुल गया है और आपने आज ही देखा कि किस तरीके से दोनों गुट संसद परिसर में आमने सामने आ गए थे। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग बंदर लेकर खड़े थे, दूसरी तरफ एनडीए के लोग झारखंड के पोस्टर लेकर के खड़े थे और बीच में सीआरपीएफ। यह अगले कुछ दिनों में सड़कों पर भी दिखाई देगा। जो टकराव संसद के अंदर हो रहा है वो अब सड़कों पर भी होगा और ये अच्छा है, ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है। जब तक विपक्ष लड़ता नहीं है तब तक सत्ता निरंकुश हो जाती है और पिछले 12 सालों में यही तो होता हुआ है। सत्ता निरंकुश हो गई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था, कोई विरोध करने वाला नहीं था, मगर अब विरोध हो रहा है और जोरदार विरोध हो रहा है। जो विपक्ष हताश था, जो विपक्ष टूटा हुआ था, जो विपक्ष निराश था, उसे इस सत्र ने लड़ाका बना दिया है और उसने ये देखा भी है कि जब वो लड़ता है तो वो जीतता भी है। कम से कम परसेप्शन की लड़ाई तो जरूर जीतता है और राजनीति में परसेप्शन ही तो सब कुछ है। जो जनता की नज़रों में जीत गया, समझो वो चुनाव भी जीत गया। तो आज की ये जो तस्वीर है इसे आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस कदर मायूस चेहरा, इतना निराश दिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का इतना आत्मविश्वास से भरा होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आत्मविश्वास दिखाने का नाटक तो कोई भी कर सकता है। अगर राहुल गांधी और विपक्ष के लोग आत्मविश्वास दिखाने का नाटक कर सकते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग भी तो कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि जब अंदर से आदमी टूट चुका होता है तो वो बाहर से नाटक भी नहीं कर पाता। उसकी आंखें उसका सच बता देती है, उसका चेहरा उसकी हालत बयां कर देती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी कमजोरी दिखा देती है। और आज मोदी शाह के साथ यही हुआ है। वो अंदर से इतने टूट चुके हैं कि बाहर से नाटक भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। ये उस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है जो अपने आप को अजेय समझती थी, जो अपने आप को 10 साल और 20 साल तक सत्ता में रहने वाला दावा करती थी, जो अपने आप को अमर मानती थी। अब उस पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं का ये हाल है और ये हाल किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया है, ये हाल उन्हीं के अपने कर्मों ने किया है। जिस अहंकार के साथ उन्होंने पिछले 12 साल सरकार चलाई, आज वही अहंकार उनके गले की हड्डी बन गया है। जिस मनमानी के साथ उन्होंने संविधान को कुचला, आज वही संविधान उनसे बदला ले रहा है। जिस बर्बरता से उन्होंने विपक्ष को दबाने की कोशिश की, वही विपक्ष आज उनके सामने ताल ठोक कर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जिस जनता को उन्होंने बेवकूफ़ समझा था, वही जनता आज उनकी असलियत देख रही है। जेन जी और जेन अल्फा की जो पीढ़ी है वो सब कुछ देख रही है। सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह यही चर्चा है। हर जगह वही बंदर वाले नारे शेयर हो रहे हैं। हर जगह मोदी और शाह के मायूस चेहरे वायरल हो रहे हैं। हर जगह राहुल गांधी की जीत की गीत गाए जा रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया की क्रांति है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। पहले टीवी पर जो चलता था वो सच माना जाता था और टीवी को तो सरकार ने खरीद रखा है, मगर अब सोशल मीडिया है जहां हर आदमी अपनी बात कर सकता है, जहां हर आदमी अपनी राय दे सकता है और यही सोशल मीडिया आज सरकार को बेनकाब कर रहा है। तो अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ये जो लड़ाई संसद में शुरू हुई है ये अब सड़कों पर पहुंचेगी।
जेनजी का सीजन 2 आने वाला है। जंतर मंतर पर फिर से जमावड़ा होगा, थलपति विजय का आंदोलन शुरू होगा, दक्षिण भारत में मोर्चा खुलेगा, उत्तर प्रदेश में जस्टिस मोर्चा सक्रिय होगा, बिहार में चुनाव है वहां भी मोर्चा खुलेगा। हर जगह से सरकार पर दबाव बढ़ेगा और ये दबाव इतना बढ़ेगा कि सरकार के लिए बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन है जो एकजुट है, तीसरी तरफ दक्षिण भारत की सारी पार्टियां हैं जो एक साथ आ चुकी हैं, चौथी तरफ जेनजी और जेन अल्फा हैं जो सड़कों पर उतर चुका है, और पांचवी तरफ खुद भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं जो अंदर ही अंदर बगावत कर रही है। तो सरकार बचेगी कैसे? और यही सवाल आज मोदी और शाह के चेहरे पर लिखा हुआ है। यही जवाब वो ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आप इतिहास के गलत तरफ खड़े होते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। जब आप जनता के खिलाफ खड़े होते हैं तो कोई रास्ता नहीं मिलता। जब आप संविधान के विरुद्ध खड़े होते हैं तो कोई पनाह नहीं मिलता। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो जनता की ताकत है, यही तो संविधान की रक्षा करने का सबसे बड़ा हथियार है। और आज ये सब देख करके मन में एक उम्मीद जागती है, एक भरोसा पैदा होता है कि हाँ, ये देश अभी बचा हुआ है, ये लोकतंत्र अभी जिंदा है, ये संविधान अभी मजबूत है। और जब तक ऐसा विपक्षी नेता है तो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जब तक ऐसी जनता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने का साहस रखती है, जब तक ऐसे बच्चे हैं जो बंदर वाले नारे लगा करके सत्ता के अहंकार को तोड़ने का दम रखते हैं, तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है। तो इस पूरी तस्वीर पर आप क्या सोचते हैं? मोदी और शाह के मायूस चेहरे, विपक्ष का आत्मविश्वास, सदन में बंदर वाले नारे, ये सब देख करके आपके मन में क्या आ रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक इतिहास है जो आज अपनी आंखों के सामने बन रहा है। और इस इतिहास का हिस्सा बनना, इस इतिहास को समझना, इस इतिहास को आगे बढ़ाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।